विधानसभा चुनाव के लिए बुंदेलखंड को साधने में जुटी कांग्रेस दिग्विजय सिंह के बाद अब कमलनाथ का बुंदेलखंड दौरा। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज बीना पहुंच कर लेंगे सभा। मंडलम सेक्टर, कांग्रेस प्रकोष्ठ और विभागों से चर्चा करेंगे। बीना में जनसभा को संबोधित करेंगे कमलनाथ। दिग्विजय सिंह के बाद अब कमलनाथ का बुंदेलखंड दौरा। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज बीना पहुंच कर सभा करेंगे। इसके साथ ही मंडलम सेक्टर समेत कई पदाधिकारियों के साथ बैठक भी लेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनू ने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, अब तक आपने विधानसभा चुनाव में अक्सर ग्वालियर चंबल क्षेत्र को सुना होगा कि इसे साधने में दोनों ही जो पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस जुटी रहती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो विंध्य और बुंदेलखंड ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जो ज्यादा सुनने में आ रहे हैं। जी हाँ, देखा जाए तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो दोनों बड़े नेता हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बुंदेलखंड और विंध्य पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज कमलनाथ सागर जिले के बीना में पहुंचेंगे। और पिछले दिनों दिग्विजय सिंह का दौरा बुंदेलखंड का समाप्त हुआ था, उसके बाद आज कमलनाथ सागर के बीना पहुंचेंगे। और देखा जाए तो बीना में पिछले 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और अन्य दलों का कब्जा है। कांग्रेस वहाँ 20 सालों से चुनाव नहीं जीत पाई है। और आज कमलनाथ बीना पहुंचेंगे। बीना में वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को संबोधित करने के बाद वे मंडलम सेक्टर की बैठक लेंगे। और कुल मिला के देखा जाए तो आज वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेताओं में बीना में जोश भरने जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड में 5 जिले आते हैं। 5 जिलों में 26 विधानसभा सीटें आती हैं। और 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ केवल 14 सीटें मिली थी और कांग्रेस पार्टी को 10 सीट मिली थी। इसके अलावा सपा और बसपा एक एक सीट पे विजयी हुई थी। तो कुल मिला के देखा जाए तो बुंदेलखंड पूरा ही महत्वपूर्ण इलाका है। और बुंदेलखंड के जो कद्दावर नेता हैं, लेकिन उसके बाद भी बुंदेलखंड में समस्याएं बनी हुई हैं। और आज जो कमलनाथ का बीना दौरा है, हालांकि बुंदेलखंड से थोड़ा सा हटके उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे बीना आता है, लेकिन कमलनाथ आज वहाँ पे जाके कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश बनेंगे। और देखा जाए तो बुंदेलखंड की जो पूरी राजनीति है, भले ही से वो कांग्रेस की राजनीति हो या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, वो जातिवाद पे आधारित राजनीति है। और बुंदेलखंड के वोटर जातिवाद को देख के ही अक्सर वोट करते हैं। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में वहाँ काम किया है। इसके बावजूद जो खास मांगें रहती हैं बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड पैकेज की मांग, केन बेतवा परियोजना जो 45,000 करोड़ के ऊपर की परियोजना है। इसके अलावा देखा जाए तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की मांग भी अभी उठी है और आगामी चुनाव में उठेगी। तो कुल मिला के आज जो कमलनाथ का बीना दौरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है। और आज उनके दौरे से वह कांग्रेसियों में जोश भरेंगे और एक सभा को भी संबोधित करेंगे। बिल्कुल अनुज जी, जाहिर सी बात है यहाँ पर कांग्रेस उन सीटों पर भी फोकस करेगी जहाँ पर या तो वो है नहीं, यहाँ पर मजबूत पकड़ रखती थी, या फिर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस सीट पे कुछ समय पहले खो बैठी हो। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर शेड्यूल सामने आया था कि दिग्विजय सिंह बुंदेलखंड में पहुंचेंगे, उसके बाद कमलनाथ आज पहुंच रहे हैं, दिग्विजय सिंह का दौरा हो चुका है। लेकिन बीजेपी का भी आपको कुछ दिनों पहले का बयान याद आया होगा और साफ तौर पर बीजेपी ये कहती नजर आई थी जहां जहां दिग्विजय सिंह जाएंगे वहां कांग्रेस और अच्छे से साफ हो जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और खजुराहो से सांसद है वीडी शर्मा खुलेआम बयान कह चुके हैं कि जहाँ जहाँ भी कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह दौरा करते हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिलता है, इसलिए उन्हें दिग्विजय सिंह से कोई चिंता नहीं। और हाल ही में पिछले दिनों गोपाल भार्गव जो प्रदेश सरकार के, शिवराज सरकार के मंत्री हैं, वो खुलेआम कह चुके हैं कि दिग्विजय सिंह की उम्र को लेकर उन्होंने तंज कसा था कि दिग्विजय सिंह फ्यूज बल्ब है। और देखा जाए तो दिग्विजय सिंह के बयानों से फ़ायदा कांग्रेस को तो नहीं होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को होता है। लेकिन जो अपना अभी वो 23 जिलों का दौरा कर चुके हैं दिग्विजय सिंह, तो अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा बयानबाजी नहीं की है जिसको लेके कि भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़ायदा नज़र आए। लेकिन एक बात सभी जानते हैं कि ये वही दिग्विजय सिंह है जो भोपाल की संसदीय सीट से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से 3 लाख
3,40,000 50,000 वोटों से हारे थे और उनकी बड़ी हार ऐतिहासिक जीत थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की। तो कांग्रेस कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, वो दिग्विजय सिंह की इस बड़ी हार को भूले नहीं है। हालांकि वो इन दिनों पार्टी में जोश भरने का काम कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा इसमें आम लोगों को भी संदेह है और जी। पार्टी के लोगों को भी संदेह है, उनकी खुद की पार्टी के लोगों को संदेह है। हाँ बिल्कुल, अनिरुद्ध जी बने रहिएगा, अगली खबर पर भी हम आपके साथ में चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि पीसीसी चीफ कमलनाथ आज बुंदेलखंड के दौरे पर रहेंगे, बीना पहुंचकर सभा करेंगे कमलनाथ।